प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं। आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और सभी को मेरा नमस्कार। अब हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं जिस विषय वस्तु पर, वो बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण भी है 11वीं भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न आता है, हिमालय पर्वत का महत्व लिखिए, है ना। तो इसको जो है आप लोग किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले उसके बारे में देख लें। ये हिमालय पर्वत जो यहाँ पर ब्राउन कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पूरा के पूरा हिमालय पर्वत कहलाता है। आप देख ही रहे होंगे कि उत्तर से पूर्व तक पूरा विस्तार है इसका, 2500 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। इसमें राज्य को अगर हम देखें तो राज्य कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद ये जो भाग है यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये भाग, इसका भाग जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर नेपाल वाला हिस्सा है और यहाँ पर असम के ऊपर जो है भूटान वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। श्रृंखला के रूप में हिमालय पर्वत लगातार क्या हुआ है, भारत के उत्तर से पूर्व तक विस्तृत है। अब इसके उत्तर से पूर्व का विस्तार क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि एक तो बहुत ऊंचाई में है। हिमालय पर्वत विश्व के ऊंचे पर्वतों में से गिना जाता है, नवीन बलित पर्वत है ये, और इसके कारण से भारत को बहुत सारे जो फ़ायदे होते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले जो है एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि आप बेहतर हैं और सबसे बेहतर हैं, इस बात को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तो आप आगे बढ़ने में आपको समस्या होगी। इसलिए आप सोचिए कि आप बेहतर हैं, है ना, और आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप ऐसा सोच लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर समझेंगे तो सकारात्मकता की ओर आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी आपके जीवन के लिए कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। अब यहाँ पर हम लोग जो देखें तो हिमालय पर्वत के महत्व की अगर हम चर्चा करें तो हिमालय पर्वत को हमने देख ही लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्राउन कलर, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। हिमालय पर्वत का महत्व क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हिमालय पर्वत का महत्व, ठीक है। आप लोग अपनी भाषा में इसको लिख लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ आपको लिखना है। पहले महत्व की चर्चा करें तो देखें, हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली, हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, ठंडी हवाओं को रोककर भारत को ठंड से बचाता है, भारत को ठंडी से, या भारत की रक्षा ठंडी से करता है, भारत को ठंडी से बचाता है। अब यहाँ पर देखिए साइबेरिया कहाँ पर है, ये ऊपर की तरफ में है। जो विश्व के नक्शे की बात करें तो इससे जो है क्या होता है, ये नीचे की तरफ जो साइबेरिया की हवाएं आती हैं, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचाई वाला है तो इसको पार करके भारत में वो नहीं आ पाती हैं, तो हिमालय पर्वत ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है। दूसरी तरफ पर देखें तो भारत में जो मानसून आता है तो मानसून क्या करता है, अरब सागर के मानसून आगे की तरफ प्रवेश करते हैं और ये बंगाल की खाड़ी से भी मानसून आता है। जब ये मानसून आता है इधर तो ये क्या करता है, हिमालय पर्वत से टकराकर और आगे की तरफ बढ़ता है। तो भारत के इन राज्यों में जो वर्षा होती है वो हिमालय पर्वत के कारण ही होती है। तो आप लिखेंगे मानसून को रोककर या मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है, वर्षा कराने में सहायक है, ठीक है। अब अगली बात करें तो देखिए यहाँ से सदाबहानी नदियाँ निकली हुई हैं। यहाँ से गंगा नदी, ये गंगा नदी इस तरीके से यहाँ से निकलकर और ये आगे की तरफ में ये गई है, अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ये। और इस तरफ से अगर देखें तो यहाँ से सिंधु नदी,
कौन सी रिवर है, सिंधु रिवर है, जो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए और ये पाकिस्तान में जाकर गिरती है। और इधर देखें तो यहाँ से सांगपो मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आती है और ये बांग्लादेश में जाके गंगा नदी से मिलती है, दोनों जाके और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो आप लिखेंगे हिमालय पर्वत से गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी की अनेक सदावाहिनी अनेक सहायक सदावाहिनी है ना, अनेक सहायक सदावाहिनी नदियाँ निकलती हैं। मतलब ये नदियों का उद्गम क्षेत्र भी, हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ जो है निकलती हैं और इस मैदान का तो निर्माण किया ही है उनने, और सिंचाई में और बहुत सारे प्रकार से सहयोग भी करती हैं। उत्तर भारत का जो विकास है उसमें नदियों की भूमिका से कोई नकार नहीं सकता कि नदियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर है। फिर अगला देखें अगर हम तो हिमालय पर्वत में वन की बात करें, सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, सभी प्रकार के वन एवं जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। आप पूरा लिखेंगे हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत में सभी प्रकार के वन इसलिए क्योंकि ऊंचाई अलग अलग है हिमालय की अलग अलग ऊंचाई में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में जितनी भी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, हिमालय में सभी प्रकार की वनस्पति उपलब्ध है। और बहुत सारी जड़ी बूटियों का जो है, यहाँ से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती हैं, औषधि प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला महत्व है इसका, अगला महत्व की तरफ ध्यान दें अगर हम तो यहाँ पर अनेक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं व पर्यटन स्थल हैं। लोग घूमने जाते गर्मियों में ना, कुल्लू मनाली के कश्मीर, जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा है ना, उत्तराखंड में जो है बहुत सारी घूमने लायक चीज़ें हैं। लोग जो है धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, हरिद्वार, ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं इस हिमालय पर्वत पर, जो इसको एक बहुत धार्मिक स्थल भी बनाते हैं और बहुत अच्छा सौंदर्य का हिस्सा है। कश्मीर तो भारत का स्वर्ग ही कहा जाता है। तो ये बहुत प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरम का केंद्र है, आस्था, धार्मिक स्थल होने के कारण से धार्मिक आस्था का केंद्र है ना। तो ये हिमालय पर्वत के महत्व हमने चर्चा की आप लोगों से। 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पे आएगा, हमने 5 आपको बताए हैं और आप लोग सोच समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, और लगातार बने रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।